आप देख रहे हैं द तर्कस। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह एक ऐसे विचारक, चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम है शूद्र शिवशंकर सिंह यादव, जो लंबे समय तक सरकारी सेवा में भी कार्यरत रहे और कार्य से निवृत्त होने के बाद उन्होंने और बड़ा कार्य अपने जिम्मे, अपने हाथों में लिया और समाज के एक बड़े तबके, जिसको हम कह सकते हैं बहुसंख्यक लोग, जिसको कई भाषा में कई शब्द दिए गए हैं, उस समुदाय को संगठित करने का, उसके हक और अधिकार के लिए उसे जगाने का, उसको बोध कराने का, अपनी अस्मिता और अपने अधिकार और अपने कर्तव्य और अपने हक के लिए उन्होंने काम करने की शुरुआत किया है। उनकी एक पुस्तक जो चर्चा में है, वो पुस्तक हमारे हाथ में है, मिशन गर्व से कहो हम शूद्र हैं। इस पुस्तक के लेखक की हम चर्चा कर रहे हैं। समय समय पर वो देश भर में जन जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में उनके व्याख्यान की आज हम झलक आपको दिखाएंगे, उस पर हम आपको जोड़ेंगे। इस पुस्तक में उन्होंने अपने बहुत सारे विचार संकलित किए हैं, जिनकी चर्चा किया है, और इसमें जो विषय आए हैं उनको मैं सरसरी निगाह से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शूद्र एकता मंच ये विषय है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्याय हैं। हिंदू धर्म, शूद्र और संविधान, ब्राह्मण उच्च क्यों और कैसे, शूद्रों का सातिर दुश्मन कौन, शूद्र नाम पर प्रश्न और वास्तविकता, मानव उत्पत्ति और भगवान, शूद्र समाज तर्कशील कब और कैसे बनेगा, महाशिव पर्व, कांवड़ यात्रा, महाभारत और मानसिक गुलामी, शुभ सोमवार, शुभ महीना, मुहूर्त और शुभ घड़ी आदि, ईश्वर पर भरोसा, खुद को धोखा देना, होलिका दहन, जमाई चाहिए कैसा, आस्था पर सत्य घटना, अंधविश्वास पर सत्य घटना, पाखंडवाद पर सत्य घटना, सामाजिक अत्याचार पर सत्य घटना, ब्राह्मणवाद का पोषक तथा कथित पढ़ा लिखा शूद्र समाज, धार्मिक मान्यताएं, आपराधिक सत्य घटनाएं, आस्था व विश्वास एक मानसिक बीमारी, मेरी आस्था का ख्याल कौन करेगा, शूद्र समाज की दुविधा, संकीर्ण जातिवादी धर्म ही शूद्रों की सबसे बड़ी समस्या, गुमराह होने से बचना होगा, कटु सत्य, पिछड़ी जाति विचार मंथन करे, पिछड़ी जातियां ही शूद्र हैं, दलित शब्द का प्रयोग, गौरवशाली यादगार इतिहास, सामाजिक परिवर्तन, शूद्रों के लिए मुसलमान भाइयों की वफादारी, विचार मंथन करें कौन सही कौन गलत, मूल निवासी लेख पर प्रतिक्रिया, बौद्ध समाज के कुछ प्रश्न उनके उत्तर, मानवता एक ही रास्ता, क्या आज हम स्वतंत्र हैं, खुद सतर्क रहें दूसरों को भी सतर्क करें, क्या मोदी जी शूद्र नहीं हैं, भ्रष्टाचार, राजनीति और लोकतंत्र, 2019 का लोकसभा चुनाव, सोशल मीडिया के महत्व को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, शूद्रों का वास्तविक राजनीतिक दुश्मन कौन, शूद्र एकता बनाएंगे, मनुवाद और अम्बेडकरवाद, शूद्र समाज को सचेत रहना होगा, सिर्फ ब्राह्मणवाद को कोसते रहो, अगली बार शूद्र सरकार, कुछ यादगार लम्हे, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, कुछ पाठकों की प्रतिक्रिया, आस्तिक, नास्तिक और वास्तविक। ये है अनुक्रमणिका गर्व से कहो हम शूद्र हैं पुस्तक की, जिसके लेखक शूद्र शिवशंकर सिंह यादव हैं, जो सम्मानित हो चुके हैं संचार सी अवार्ड से। तो आज हम इनके एक कार्यक्रम की छोटी सी झलक आपको दिखाएंगे, जिसमें वो अपने विचार का प्रस्तुतिकरण करते हुए आपको मिलेंगे। आज हम कहते हैं किसी ब्राह्मण को हमको मारने पीटने और धमकी देता है, लेकिन यही चीज देखिए संत व्यास ने किया है तो उसको हमारी मान्यताएं हो गई, लेकिन हम कहेंगे तो कोई बुरा मान जाएगा। जीवन 4 दिवस का मेला रे, बाभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अतिकारे, मंदिर भीतर मूर्त बैठी, पूजक बाहर चेला रे,
लड्डू भोग चढ़ावत जनता, मूर्त के धन केला रे। पत्थर मूर्ति कछु न खाती, खाते बाभन चेला रे। जनता लूटती बाभन सारे, प्रभु जी देते अधेरा रे। पुण्य पाप या पुनर्जन्म का, बाभन दिया केला रे। स्वर्ग नरक बैकुंठ पधारो, गुरु शिष्य का चेला रे। जितना दान करे जो जैसा, वैसा विक्रय तेरा रे। बाभन त्याग सभी के बहकावे, जनघट मचे बबेला रे। छोड़ के बाभन आसन मेरे, कहे विद्रोही अकेला रे। धन्यवाद। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा विषय पर आता हूँ। विषय आपका जो ये धार्मिक और सामाजिक असमानता को बढ़ाने की उत्सुकता और व्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध और वित्तीय संस्थानों का निजीकरण क्यों और किसके लिए है। ये देखिए, जितनी एक विषय आपने रखा है, ये आपको करीब थोड़े अलग तरीके से, चाहे किसी को सही तरीके से, करीब हर जनमानस को इफेक्ट कर रहा है, मालूम भी हो रहा है। तो एक चीज बता देना चाहता हूँ कि सबका सारांश यही है कि जैसे आप कबड्डी खेलते हैं, दो भाग होता है, तो वही समझिए कि एक तरफ संविधान है और एक तरफ क्या ब्राह्मणवादी मानसिकता के मनुस्मृति लाए गए। ये दोनों में इस समय आर पार की जबरदस्त जो है जंग चल रही है। संविधान इतना मजबूत है कि उसको एक चाहते तो लेकिन कर नहीं पा रहे, लेकिन आमने सामने जबरदस्त लड़ाई है। जो शिक्षा से वंचित किया, संपत्ति से वंचित किया, अस्त्र से वंचित किया, तो यही तीनों चीजें जो है आज जो है पूरा का पूरा जो है आपको चारों तरफ जो है मनुवादी व्यवस्था चला रही है कि 5-6 सालों से, तो सब इसका उसी अर्थ नहीं है। मैं एक चीज और आप बता देना चाहता हूँ जिसके लिए किया, मैं आपके चंदौली जिले में थोड़ा प्रैक्टिकल बात करूँगा। मैं चंदौली जिले का अक्षर गांव का रहने वाला हूँ और मैं जमानिया डिग्री कॉलेज से 8 किलोमीटर पैदल चल करके वहाँ से BSc 72 में टॉप किया था। BSc करने के बाद मैं 73 में जब बॉम्बे में नौकरी पर गया तो वहाँ पर चौराहों पर जय भीम लिखा हुआ था। तो मुझे ये महसूस सोच रहा था कि यार यहाँ महाभारत के भीम को लोग इतना महत्व क्यों देते हैं। आप सोचिए कि मैं 72 में BSc टॉप कर रहा हूँ और मुझे बाबा साहब का नाम नहीं मालूम था। ये किसका दोष था? मेरे परिवार का दोष था, मेरे विद्वता का दोष था। आखिर किसने छिपाया, क्यों छिपाया, क्या मकसद था? जिसने संविधान लिखा उसी को शिक्षा में स्थान नहीं दिया गया। वहीं मुगलों मुसलमानों को इतना रखाया गया था, राजा रजवाड़ों को पढ़ाया गया था, यहाँ तक कि मैं कमलापति त्रिपाठी को भी जानता था, मदन मोहन मालवीय को जानता था, सभी को जानता। गांधी को तो इतना पढ़ाता लगता था असली बापू यही है, बापू बापू बापू। क्यों किया गया, इसके लिए किया गया? बाबा साहब क्यों छिपाया गया? अब मालूम हो रहा आपको कि बाबा साहब क्यों छिपाया गया। ये तो मानव कांसी राम की देन है कि आज गांव-गांव घर-घर जो है बाबा साहब पहुंच गए। डंडा वा इसी कड़ी में मैं बता दूं कि मैं सर्विस काम करते हुए मैं ITI में ऑफिशियल काम से आया हुआ था नैनी में। 82 की बात है। नैनी में आया था तो अचानक मैं नैनी से और इलाहाबाद जाते समय जेल पड़ता है दीवार पर, तो दीवार पर अचानक रातों रात किसी ने लिख दिया कि ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया छोड़ और बाकी सब दियस्त हो। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, तो बाकी दियस्त हो क्या? मेरे दिमाग में बस वही क्लिक कर गया। और ये बता दूं कि हम लोग सामंती ठाकुर बहुत गांव में रहे हैं और बचपन से ही जो है उनसे संघर्ष जो है ठाकुरों से रहा है, तो दिमाग में थोड़ा तो चेतना आने की स्वाभाविक था। मैं आया तो वो DS4 की तलाश करते करते मैं बम्बई पहुंचा। बहुत नाटकीय ढंग से जो है मानव कांसीराम के पास चला। कांसीराम के पास गया, थोड़ा मैं मिशन में काम शुरू किया, लेकिन तब तक जो है 2 साल तक भी मुझे किसी ने धर्म के बारे में बोल रहा है, किसी ने अंधविश्वास के बारे में, सब यही है कि चलो
मिशन को आगे बढ़ाना है। घटना मेरे साथ एक घटी बहुत ही नाटकीय। 1985 में मैं गस्टेड पोस्ट पर था। उसी समय एक दिन अचानक जो पेपर में कहा मैंने कि अगर राम का पुतला नहीं जलाया, राम का सारी अगर इस किताब को नहीं महाराष्ट्र सरकार छापेगी तो हम राम का पुतला जलाएंगे। राम का पुतला जलाने के बाद मुझे जो है थोड़ा सा दुख हो गया, क्योंकि मैं उस समय तक हनुमान का भक्त था। किसी ब्राह्मण ने हमें कह दिया था कि आपको शनि लगता है और शनि को दूर करने के लिए आपको जो हर शनिवार को मंदिर में पूजा पाठ करनी है। मैं करता था 10 दिन 50 हर शनिवार को। तो मुझे नेचुरल मुझे दुख हुआ कि कौन पागल है राम का पुतला जलाएगा। इतना तक मैंने किया था, जैसे आज लोग करते हैं, कौन पागल है जो राम का पुतला जलाने की बात करता है। मुझे फिर इसका रिसर्च किया तो हमारे साथी जो बोला कि रिडल्स इन हिंदुइज्म बुक है, जिसको कि महाराष्ट्र सरकार जो है मराठी में छापना चाहती है और बाला साहब ठाकरे इसका विरोध कर रहे हैं। तो काला घोड़ा पर जो है आरपीआई के लोगों ने मोर्चा निकाला था। उसमें आमने सामने थी आरपीआई और आपके शिवसेना। तो मैं बड़ा किताब कहाँ मिलेगी, चोरी से किताब मिली मुझे, फुला किताब नहीं मिलती थी, मुझे वो किताब मिली। किताब पढ़ने के बाद वो अपने घर में जो हनुमान का मंदिर था वो लगा कचरे जैसा मुझे दिखने लगा। मैं ले जाके उसको जहाँ का स्थान था उसको फेंक दिया और उसी दिन से बता रहा हूँ मुझे भगवान नाम के भूत से पूरी मुक्ति मिली। और फिर तर्क किया मैंने कि हमें भगवान क्यों चाहिए। आपको भी कहा एक दिन रात भर मंथन करो, झंझट को उठा के फेंक दो, रात भर मत जागो, चिंतन करो भगवान क्यों चाहिए। फिर तो नहीं चाहिए, फिर तो क्या बिगाड़ लेगा और क्या बिगड़ जाएगा। चिंतन करिए, मंथन करिए इस पर, देखिए आपको कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। मैंने मंथन किया, चिंतन किया, इस लक्ष्य को पूछा कि सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों के द्वारा आडंबर आवाज रिकॉर्ड होता है, आवाज रिकॉर्ड कर। हमें सिर्फ चाहिए तो रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, मान सम्मान, आत्मसम्मान चाहिए। कि भगवान कहाँ से तीस बेटा पकड़ा है, पूरे विश्व में कहीं भगवान नहीं। आपको बता दो भगवान की कोई पूजा नहीं करता, सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के हम लोग करते हैं। आपको पता है क्रिश्चियन जो है ईसा मसीह वो पैगंबर मानता है, भगवान नहीं मानता है, वो पैगंबर है। पैगंबर का मतलब होता है कि ईश्वर के और आदमी के बीच का एक कलाम, जैसे क्या बोले वो पैगंबर है। इसी तरह मोहम्मद पैगंबर है। सिख धर्म में भी गुरुवत तो भी पैगंबर है। हिंदू धर्म में डायरेक्ट भगवान को पूजा करते हैं, कई विश्व भगवान की पूजा नहीं होती, सब लोग पैगंबर की इज्जत करते हैं। और यह आश्चर्य है कि भगवान से ज्यादा बड़ा पैगंबर हो गया है। तो जो एक चीज है हम लोग बहुत से करते हैं, जैसे कि आप मेरे कट्टर हिंदू है, नेचुरल है कि आप धर्म सम्मान से नफरत करोगे। किसी चीज से कट्टरता लाओगे तो नेचुरल है कि आपके अपोजिट में क्रिया और प्रतिक्रिया होगी। अल्लाह अकबर हम जो कहते हैं, और चाहे अल्लाह अकबर का मतलब हो गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, ईश्वर तू महान है, वैसा कुछ नहीं है। देखिए हम उसको भी गलत कर देते हैं हिंदू लोग। अबे ईश्वर महान है आप भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, वो थोड़ा उर्दू में बोलते हैं तो आपको बुरा लग जाता है, आप हिंदी में बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता है। ये सब चीजें हैं। तो सबसे पहले तो जो भगवान का जो भूत है, जो हम लोगों को जहाँ भी थोड़ा बहुत आपके दिमाग में, ये सिर्फ डर के कारण है। मैं बता रहा हूँ कि 82 से मैं रात दिन प्रचार कर रहा हूँ, मैं किताब भी लिखा हूँ, 3 किताब लिखा हूँ और आपके सामने हूँ। देवी देवताओं भगवानों को मैं दुत्कारता हूँ, क्योंकि इसलिए इन्होंने हमारे बाप दादाओं को अपमानित किया है, बेइज्जत किया है, तिरस्कार किया है, जिंदगी में परिश्रम के कमाए खाए और कहीं जाके भगवानों को दान दे दिया है, उससे उनको अपमान ही हुआ है। कभी सुख सुविधा मिला नहीं, जिंदगी भर जो है पूजा पाठ करते रहे कि मरते मरते कंगाल ही रह गए, तो क्या फायदा है इससे। बताइए कोई है आपके सब आज जो है, आज हम नहीं पूछते हैं तो भी तो अच्छे हैं। इसलिए कहता हूं कि जो भी आपके दिमाग में आज भी अगर किसी तरह का भगवान नाम का भूत या भूत प्रेत टोना टोटका या किसी के ऊपर, तो उसको आप निकाल फेंकिए। आज के बाद आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि हमारा भगवान भला करेगा। भगवान सिर्फ आपको धोखा देता है, कभी भगवान नहीं करता। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, हाई स्कूल का एग्जाम देना है, 12 पाठ है, 10 पाठ पढ़ा,
और 2 बार कहा है भगवान इसमें से मत आना, और उसी में से आ गया। भगवान ने धोखा नहीं दिया, फिर उसी में से आपको फेल हो गया, भगवान ने धोखा दिया। तो इन धोखेबाजों से आप दूर रहिए प्लीज। दूसरी चीज, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने विचार मतलब वो क्यों इंस्टीट्यूट बना, एक घटना घट गई। मैं भी बामसेट में अच्छा काम किया, मानव कांसी राम के साथ की, हमारा यहाँ तक मशवरा विशरा भी होता था। हम पूरे देश का भ्रमण किए हैं, कुछ उसमें भी कमियां हैं, मैं भी अनुभव किया हूँ, आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे। थोड़ा सा हम लोगों की मानसिकता जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है समाज के प्रति। हर आदमी स्वार्थी लालची हो गया है, समाज के प्रति समर्पण कम है, त्याग कम है, त्याग की भावना कम है, परिवारवाद में आ गया है, परिवार देखता है, बहुत सी बुराइयां, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमारे एक दोस्त थे जो बामसेट में काम करते थे, रामचंद्र राम, हमारे अभी डीजीएम भी थे, अभी भी भ्यास लिए भाई साहब के साथ।